Now another topic which is related with this topic is technology behind the web. Again I repeat, ये technology behind the web जो concept है, it is related to this World Wide Web as an architecture. Okay. Now students, हमें पता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं कि जिसे हम पब्लिशर कहेंगे, राइट, कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट, वो किसके वो क्या रन करते हैं, वो प्रोग्राम्स रन करते हैं विच आर नोन एज सर्वर्स, राइट, और ये सर्वर्स के ऊपर से ब्राउजर्स का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं एंड दिस ब्राउजर्स आर नोन एज क्लाइंट्स. Again I repeat students, information provider होते हैं which are known as publisher, जो programs रन करते हैं और programs को हम कहेंगे सर्वर, और ये सर्वर के ऊपर से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा which are known as clients, right? Okay. Now अगर हम ये प्रोग्राम की बात करें, right, that can obviously either be a web server, right, कि जिसको HTTP समझ में आता है. अगेन आई रिपीट, ये जो हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें वेब सर्वर्स कंसीडर करने हैं कि जिसको HTTP समझ में आता है, राइट. नाउ व्हाट इज इट? वी कैन से इट इज अ गेटवे प्रोग्राम्स, राइट, कि जिसका यूज करके हम जो भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट है उसे हाइपरटेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, ये HTTP का सर्वर मतलब ऐसा सर्वर कि जिसको HTTP समझ में आता है, वी कैन से इट इज अ गेटवे प्रोग्राम कि जिसका यूज करके जो भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है उसे हम हाइपरटेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका यूज करके अगर वहां पे कोई नॉन HTTP सर्वर है, राइट, फॉर एग्जाम्पल FTP सर्वर, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो सर्वर है, राइट, उसके साथ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर. ओके. नाउ दिस वेब सर्वर हैज टू पार्ट्स. अगेन आई रिपीट, जो वेब सर्वर की हम बात करते हैं कि जहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं या फिर वो सर्वर्स के जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, दे हैव टू पार्ट्स. फर्स्ट इज HTTP, राइट, कि जिसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. एंड सेकंड HTML, राइट, ऑब्वियसली इट इज अ फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट बिकॉज ब्राउजर को HTML ही समझ में आता है. मीन्स अगर हमें ब्राउजर दैट इज क्लाइंट के ऊपर अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है तो वो HTML फॉर्मेट में चाहिए, राइट. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये जो वेब सर्वर्स होते हैं दे हैव टू पार्ट्स. HTTP दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जिसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट्स टू एंड फ्रो कर सकते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. एंड सेकंड इज HTML, obviously it is a format for the documents, right? Okay. नाउ अगर हम ये HTML फाइल्स की बात करें, राइट, सो ये HTML फाइल्स के बीच में लिंक्स होती है, राइट. वो तो हमने पहले ही देखा कि अगर हमें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हमें यूज करना है, राइट, तो वहां पे हम लिंक्स का यूज कर सकते हैं. सो द थिंग इज दैट द लिंक्स बिटवीन HTML फाइल्स एंड द HTML सर्वर, हमने पहले देखा था कि डॉक्यूमेंट्स के बीच में लिंक्स होती है, लेकिन HTML फाइल्स एंड सर्वर के बीच में भी लिंक होती है एंड it is provided by URL, that is Uniform Resource Locator. Again I repeat, HTML files और HTTP server दोनों के बीच में जो लिंक है, right, it is provided by URL, that is Uniform Resource Locator, right. So what is URL? We can say कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ब्राउजर डिस्प्ले करते हैं कि जो हाइपरटेक्स्ट में है, जिसके अंदर हाइपरटेक्स्ट है, हाइपरटेक्स्ट मतलब इट कंटेन्स द पॉइंटर, मोर प्रिसाइज इट कंटेन्स द लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स, राइट. दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर दूसरे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो लिंक्स कंटेन करते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो पॉइंटर्स कंटेन करते हैं, राइट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ब्राउजर डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट. एंड ब्राउजर्स can deal with these pointers in a very easy way. Again I repeat, browsers ये pointers के साथ बहुत ही easy way में deal कर सकते हैं. क्यों? Because
अगर हम पॉइंटर को सिलेक्ट करते हैं, मीन्स अगर हम कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो लिंक क्या प्रेजेंट करेगा? टेक्स्ट प्रेजेंट करेगा। कौन सा टेक्स्ट प्रेजेंट करेगा? कि जो वो लिंक के ऊपर प्रेजेंट है, right? And this pointer is implemented with the help of URL. Again, I repeat, this pointer is implemented with the help of URL, right? Because browser को यही चीज समझ में आती है। अगर उसे एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर नेविगेट करना है, या फिर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर से दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करना है, पॉइंट करना है, तो ब्राउजर को लिंक्स इज द कंसेप्ट के जो उसे समझ में आता है। और ये सारे पॉइंटर्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट दैट इज URL, that is Uniform Resource Locator, right? Okay, so in short we can say that URL are the strings के जो हम objects which are present on World Wide Web उसे address करने के लिए use करते हैं। Again I repeat, URL are the strings के जो भी World Wide Web के ऊपर जो भी objects है उसे address करने के लिए हम use करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? कोई फाइल भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, राइट? XYZ कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर होगा, और अगर हमें उसे एड्रेस करना है, अगर हमें उसे एक्सेस करना है, तो हमें उसका URL पता होना चाहिए, राइट? अब स्टूडेंट्स, ये URL की भी एक पैटर्न है, राइट? URL कंटेन्स 3 पार्ट्स। अगेन आई रिपीट, URL कंटेन्स 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है कि जो टाइप ऑफ रिसोर्स वो डिस्क्राइब करता है। अगेन आई रिपीट, URL का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे एग्जांपल में देखे, ये URL का फर्स्ट पार्ट है विच डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिसोर्स। FTP है मतलब वो फाइल ट्रांसफर का सर्वर है, गोफर है वो आर्काइव सर्वर है, टेलनेट है मतलब वो रिमोट सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, HTTP है दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, न्यूज लिखा है तो ऑब्वियसली वो न्यूज रिलेटेड वेबसाइट के रिलेटेड है, right? So this first part of the URL will describe the type of resource. Now the second part of the URL gives us the name of the server के जहाँ पे वो resource है। ये जो सेकेंड पार्ट है डबल स्लैश के बाद और उसके बाद ये जो सिंगल स्लैश है, वो दोनों के बीच में जो भी है दैट इज द नेम ऑफ द सर्वर के जहाँ पे वो रिसोर्स प्रेजेंट है कि जो हमें द थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट द फुल फाइल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। अगेन आई रिपीट, ये जो सिंगल स्लैश के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज द फुल फाइल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, राइट? सो स्टूडेंट्स, URL है उसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज टाइप ऑफ रिसोर्स, दैट इज डबल स्लैश से पहले। सेकेंड इज द नेम ऑफ द सर्वर, जहां पे वो रिसोर्स प्रेजेंट है दैट इज डबल स्लैश और सिंगल स्लैश के बीच में ये जो सर्वर नेम लिखा है दैट इज द सेकेंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज फुल नेम और मोर प्रिसाइज फुल फाइल नेम ऑफ द रिसोर्स, दैट इज ये जो स्लैश है उसके बाद ये जो पोर्शन है दैट इज द फुल फाइल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, मतलब वो एग्जैक्ट नेम है कि जो रिसोर्स हमें चाहिए, राइट? सो स्टूडेंट्स, URL हैज 3 पार्ट्स, वो आपको याद रखना है, दैट इज डबल स्लैश से पहले वाला पार्ट, डबल स्लैश और फर्स्ट जो सिंगल स्लैश आती है उसके बीच में जो सर्वर नेम होता है वो के जहाँ पे वो रिसोर्स प्रेजेंट है, और थर्ड पार्ट के स्लैश के बाद वाला पार्ट विच इज द एक्चुअल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, राइट? ओके, नाउ अगर हम HTTP की बात करें तो HTTP ये पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर HTTP क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द एड्रेस स्पेस एंड इट आल्सो डिफाइंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। HTTP के ऊपर से पता चलेगा, राइट, कि हम जो पर्टिकुलर URL का यूज करके एक्सेस कर रहे हैं वहां पे हमें हाइपरटेक्स्ट मिलेगा। अगेन आई रिपीट, ये HTTP क्या इंडिकेट करता है हमारे एग्जाम्पल के अंदर, राइट? ये जो हमारा एग्जाम्पल है उसके अंदर ये HTTP क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स कि वो एड्रेस स्पेस कौन सी है एंड इट आल्सो डिफाइंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वहां पे HTTP प्रेजेंट है, इट मीन्स कि हम जो पर्टिकुलर रिसोर्स के साथ डील करने वाले हैं दैट इज हाइपरटेक्स्ट, right? Again I repeat, it is hypertext,
राइट। एंड HTTP इज अ प्रोटोकॉल के जिसका यूज करके हम वो पर्टिकुलर सर्वर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, HTTP इज द प्रोटोकॉल के जिसका यूज करके हम वो पर्टिकुलर सर्वर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि जिसके ऊपर हमारा रिसोर्स प्रेजेंट है, राइट। मतलब HTTP इंडिकेट्स टू थिंग्स, एक तो वो एड्रेस स्पेस, मतलब वो सर्वर को तो कांटेक्ट करने के लिए सर्वर को तो एड्रेस करता ही है, लेकिन उसके ऊपर से हमें ये भी पता चलेगा कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट। बट स्टूडेंट्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है तो उसके डिफरेंट सिंटैक्सेस भी होंगे, बट कोई भी चीज की हम बात करें तो वहां पे सिमिलैरिटी तो होती ही है, राइट। तो URL के अंदर भी सिमिलैरिटी है, दो वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ URL, यहाँ पे FTP है, यहाँ पे HTTP है, यहाँ पे न्यूज है। अगर हम कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ URL या फिर हम कोई भी डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज करके हम वो पर्टिकुलर URL को एक्सेस करें, लेकिन उसकी सिंटेक्स के अंदर कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो होती ही है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर सारे URL में स्लैश है, फिर कॉमन चीज के जो हम URL में देखते हैं दैट इज हैश, दूसरी क्वेश्चन मार्क, राइट। अब ये स्लैश है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑब्वियसली हायरार्किकल स्पेस इंडिकेट करता है। कैसे? ये पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर ये फाइल नेम, अब ऐसा तो नहीं है कि ये पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर ये एक ही फाइल है, ये सर्वर के ऊपर दूसरी भी फाइल हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर हम इस हिसाब से हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाए, राइट, इस हिसाब से हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे सर्वर होगा, उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब ये एक रिसोर्स है वो दूसरे रिसोर्सेज को भी लिंक कर सकता है, राइट। इन शॉर्ट, अगर हम स्लैश की बात करें तो ये स्लैश रिप्रेजेंट द हायरार्किकल स्पेस, राइट, कि जिसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि ओके ये सर्वर है, ये सर्वर के ऊपर ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल नेम है, ऐसा हम इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। हैश क्या इंडिकेट करेगा? अगर हमें एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसे पॉइंट करना है तो हम हैश सिंबल का यूज कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन मार्क हम किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ सेपरेटर। किसके बीच में सेपरेटर रहेगा? दैट इज द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द क्वेरी। इन शॉर्ट, जो हम क्वेरी स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो ASP.NET के अंदर हमने क्वेरी स्ट्रिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। उसके अंदर क्या था कि बाय द एंड जो हमारा पेज का नेम होता है दैट इज फॉर एग्जांपल p1.aspx, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद हम क्वेरी स्ट्रिंग लिखते हैं, दैट इज क्वेरी, और जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस दैट इज हमारा फाइल नेम, वो दोनों के बीच में हम सेपरेटर यूज करते हैं दैट इज क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर आपको याद हो तो क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हमने ये क्वेश्चन मार्क का यूज किया था, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज HTTP? अगर हम HTTP की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट सेंड करनी है और रिस्पॉन्स लेना है तो हम ये प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। ये HTTP प्रोटोकॉल किसके ऊपर रन होता है? ऑब्वियसली TCP प्रोटोकॉल के ऊपर ये रन होगा, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर वो रन होगा। एंड इट इज अ बेसिस ऑफ www, बिकॉज अगर वर्ल्ड वाइड वेब में से हमें कोई भी हाइपरटेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना है, राइट, तो हमें ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। So in short, we can say that HTTP is the protocol which is used for transferring the information from client to server and from server to client. एंड अगर हम यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर करते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं दैट इज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो उसके अंदर मे बी प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, या फिर कोई साउंड फाइल हो सकती है, या फिर ऐसे कोई भी रिसोर्स हो सकते हैं कि जो हम टू एंड फ्रो सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस HTTP प्रोटोकॉल। इन शॉर्ट, हम ऐसा कह सकते हैं दैट HTTP इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल कि जिसके अंदर हम क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है वो हम ये प्रोटोकॉल का यूज करके कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग that is related to HTTP is कि HTTP does more than
ट्रांसफरिंग द HTML डॉक्यूमेंट, मतलब HTTP सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट ही ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत सारी दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज भी करता है. फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज फॉर रिट्राइविंग डॉक्यूमेंट्स, राइट. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट इट इज इसके अंदर हम कोई भी सेट ऑफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट हो तो हम वो रिट्राइव कर सकते हैं, राइट. एंड अगर हमें ये अचीव करना है तो इसके अंदर क्या होगा, पहले तो क्लाइंट खुद का लिस्ट ऑफ फॉर्मेट सेंड करेगा कि जो क्लाइंट हैंडल कर सकता है. अगेन आई रिपीट, अगर हमें HTTP का यूज करके कोई भी डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करना है, सो फर्स्ट टास्क इज रिलेटेड टू द क्लाइंट. क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को लिस्ट ऑफ फॉर्मेट सेंड करना पड़ेगा कि जो वो हैंडल कर सकता है. एंड आफ्टर दैट सर्वर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, वो पर्टिकुलर डेटा को प्रोड्यूस करके सेंड करेगा इन रिप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट. So that's why I have told that HTTP is an internet protocol, जो मैंने पहले ही आपको बताया, right? Now we can also say that HTTP is similar in its readable and text-based style. फॉर एग्जाम्पल अगर FTP प्रोटोकॉल है दैट इज फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं, NNTP प्रोटोकॉल है दैट इज नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, राइट, कि जिसके अंदर हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, न्यूज ट्रांसफर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट. मीन्स वी कैन से दैट HTTP इज सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल ऑल्सो. ऑब्वियसली एज द नेम सेज, फाइल ट्रांसफर के अंदर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करेगा, फाइल ट्रांसफर करके देगा. NNTP दैट इज नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम इंटरनेट के ऊपर हम न्यूज ट्रांसफर कर सकते हैं. इन शॉर्ट हम HTTP प्रोटोकॉल को FTP प्रोटोकॉल एंड NNTP प्रोटोकॉल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट. ओके, नाउ HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, हम ऐसा भी कह सकते हैं. अगेन आई रिपीट, हम HTTP को स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं. इसके अंदर क्या होता है, इट कैन हैंडल one operation at a time, right? That is, it will first thing is कि वो TCP प्रोटोकॉल के ऊपर रन होगा, मतलब TCP जिस हिसाब से खुद का कनेक्शन करता है वो तो वो कर ही लेगा, right? And only for the duration of one operation. Again I repeat, वो एक ही ऑपरेशन के रिलेटेड वो कनेक्शन करेगा, राइट. मीन्स जैसे ही वो एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है वो उसका कनेक्शन क्लोज कर देगा. उसके बाद और उससे पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कौन सी फंक्शनलिटी की है या फिर उसने कोई डॉक्यूमेंट रिट्राइव किया है कि नहीं किया है, राइट. दैट इज HTTP प्रोटोकॉल. नाउ हमें ये भी पता है कि HTTP प्रोटोकॉल के साथ वी हैव टू मेथड्स, गेट एंड पोस्ट. अगेन आई रिपीट, HTTP प्रोटोकॉल के साथ हमारे पास टू मेथड्स है, दैट इज गेट एंड पोस्ट. ओके, गेट मेथड हम किसके लिए यूज करेंगे, ऑब्वियसली गेट मेथड इज डिफाइंड फॉर फ्रंट एंड अपडेट. अगर हमें फ्रंट एंड को अपडेट करना है तो हम गेट मेथड का यूज कर सकते हैं. फ्रंट एंड मतलब जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है हमारी एप्लीकेशन का, वो अगर हमें उसे अपडेट करना है तो हम गेट मेथड का यूज कर सकते हैं. और अगर हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट को एज एन अटैचमेंट सेंड करना है या फिर जो कोई फॉर्म फिलअप हुआ है उसे सबमिट करना है या फिर उसे प्रोसेस करना है, तो वहां पे हम पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट. अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट अटैच करना है या फिर कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसे सबमिट करना है या फिर कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना है, तो वहां पे हम पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट. इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करना है, राइट, तो वहां पे दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल. और उसके रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन रखेंगे, अगेन आई रिपीट, ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन रखेंगे, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज मेटा इंफॉर्मेशन. और वो मेटा इंफॉर्मेशन हम HTTP हेडर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे. अगेन आई रिपीट, जो ऑब्जेक्ट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं ओवर द नेटवर्क, वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड अगर हम जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, राइट, उसे हम मेटा इंफॉर्मेशन कहेंगे. मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर करनी है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन,
राइट, दैट इज नोन एज मेटा इंफॉर्मेशन। और ये मेटा इंफॉर्मेशन हम किसका यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं? वी विल एबल टू ट्रांसफर दिस मेटा इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ HTTP header, right? Okay, now another part is that this set of headers होते हैं, it is an extension of MIME, MIME, ये हम फर्दर डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल कि जिसका यूज करके हम नॉन टेक्स्ट फाइल्स भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज एन एक्सटेंशन टू SMTP प्रोटोकॉल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका एक्सटेंशन है दैट इज MIME, राइट। सो ये जो सेट ऑफ हेडर्स है वी कैन से कि वो MIME थ्रू ये सारी चीजें ट्रांसफर होती है, राइट। नाउ अनदर टॉपिक विद इन technology behind the web is HTTPD server. Again, I repeat, another topic within technology behind the web is HTTPD server. Now, what is this HTTPD server? या फिर हम HTTPD server का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? Now, students, as we know कि अगर हम कोई भी e-commerce application की बात करें, then within that e-commerce application, information publishing is a very important element. अगेन आई रिपीट, कोई भी हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ www सर्वर, या फिर हम वो www सर्वर को HTTPD सर्वर भी कह सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग इज द की एलिमेंट, ये हमने आगे भी पढ़ा है। इसीलिए सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ www सर्वर। and this www server is also known as HTTPD server, राइट। सो वी कैन से कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करनी है देन वी कैन पब्लिश दैट इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पर्टिकुलर वेब सर्वर को इंस्टॉल करना एंड उसे मेंटेन करना, इट इज नॉट दैट ट्रिवियल मैटर। अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर वेब सर्वर को इंस्टॉल करना और उसे मेंटेन करना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट ये पर्टिकुलर सर्वर को सिक्योरिटी इश्यूज हैंडल करना एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैंडल करना इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगेन आई रिपीट, अगर हम वेब सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर को इंस्टॉल करना एंड मेंटेन करना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वही वेब सर्वर के ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करना एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज स्टूडेंट्स, अब तक हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर हम कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करना पड़ेगा, और उसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे वेज है कि कैसे हम ये सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं, और यही सारी चीज हमें इसके अंदर भी कंसिडर करनी है। बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिलेटेड हम पब्लिश करना चाहते हैं वो हमें सर्वर का यूज करके ही पब्लिश करनी पड़ेगी, और सर्वर को बनाना, उसे मेंटेन करना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वही सर्वर के ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करना एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को हैंडल करना, मतलब कब कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है, कैसे उसके रिलेटेड सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, कौन सी सिक्योरिटी स्कीम हम यूज करेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ये सारी चीज को एडमिनिस्टर करना इज difficult thing, right? Okay, now students, we also know that there are many different servers. Again I repeat, there are many different servers कि जिसमें से हम वो particular server को choose कर सकते हैं। Again I repeat, there are many different servers कि जिसके अंदर से हम कोई एक सर्वर को चूज कर सकते हैं, एंड वो पर्टिकुलर सर्वर को चूज करने के बाद उसे इंस्टॉल करना एंड एडमिनिस्ट्रेटर करना इज वेरी इजी। बट डिफिकल्टी इज कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से सर्वर को चूज करना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स में जो बेस्ट फिट सर्वर है उसे चूज करना इज वेरी डिफिकल्ट।
बिकॉज इससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, तो हमें पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कि हम कौन सा सर्वर चूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है वो पहले जानना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू चूज द सर्वर विच बेस्ट fit according to our organization needs, and this task is very difficult, right? Now okay, this is the thing कि ये तो difficult है ही, लेकिन अगर हमें कोई भी सर्वर को चूज करना है टू पब्लिश अवर इंफॉर्मेशन, सो कौन कौन से इश्यूज को हमें वहां पे कंसिडर करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट इश्यू कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें वो पब्लिश करना है, उसके ऊपर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, एंड इट मस्ट सूट द नीड्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज द फर्स्ट इशू कि वो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम वो पर्टिकुलर सर्वर को राइट चॉइस कर सकते हैं। सेकंड इज हमारे सर्वर के ऊपर कैसा ट्रैफिक होगा। अगेन आई रिपीट, हमारे सर्वर के ऊपर कैसा ट्रैफिक होगा, राइट? हैवी ट्रैफिक होगा या फिर लाइट ट्रैफिक होगा, मीन्स हमारे सर्वर के ऊपर लोड कितना होगा, हैवी लोड होगा या फिर लाइट लोड होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट भी हम वो सर्वर को चूज कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से दैट इज ऑल्सो एन इश्यू विच वी नीड टू कंसिडर कि अगर हमें कोई भी वेब सर्वर को इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग करने के लिए चूज करना है, राइट? Okay, now another issue is what kind of security features are needed. हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से हमें कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए वो पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर, वो भी हमें पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इश्यू दैट इज टू बी कंसिडर्ड इज कि वो सर्वर कितना फ्लेक्सिबल एंड रोबोस्ट होना चाहिए। रोबोस्ट मीन्स कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कितना हेल्दी होना चाहिए, राइट? सो अगेन वो भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना है उसके हिसाब से ये सारे इश्यूज को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो पर्टिकुलर सर्वर, राइट? सो स्टूडेंट्स दीज आर द 4 important पॉइंट्स के जो हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं दीज आर द 4 important इश्यूज के जो हमें कंसिडर करने हैं। फर्स्ट इज कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करेंगे हमारे सर्वर के लिए। सेकंड, दैट पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर हमें कितना लोड रखना है, कितना ट्रैफिक होगा इंफॉर्मेशन का वो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर। थर्ड इज कौन से सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए, एंड हमारा सर्वर कितना फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग दैट इज रोबोस्ट होना चाहिए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सके, फुलफिल कर सके, राइट? सो स्टूडेंट्स वी कैन से कि जब हम ये पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहते हैं कि हमें कैसा सर्वर सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो डिसीजन प्रोसेस के अंदर हमें ये कंसिडर करना है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कितनी अच्छी तरह से हम वो सर्वर को हैंडल कर सकते हैं, उसके सिक्योरिटी फीचर्स, उसके ऊपर जो फेमिलियरिटी है उसे हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है इन कंपेयर टू द रॉ परफॉर्मेंस। अगेन आई रिपीट, इन कंपेयर टू रॉ परफॉर्मेंस, राइट? सो हमें उसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और रॉ परफॉर्मेंस हम बाद में सोचेंगे, राइट? सो इस हिसाब से हमें यहाँ पे ये सारी चीजें मैनेज करनी है और उसके ऊपर से हमें सर्वर को सिलेक्ट करना है, राइट? इन शॉर्ट, इट इज important to evaluate the task for which the server will be used। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पता होनी चाहिए, तो उसके ऊपर से हम इवेल्युएट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वेब सर्वर कैसा चाहिए। इन शॉर्ट, हमें वो टास्क को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जिसका जो पर्टिकुलर टास्क हम वो वेब सर्वर का यूज करके करना चाहते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कंसीडर कि अगर हम वेब सर्वर को चूज करना चाहते हैं। ओके, नाउ अगर हम ये सर्वर की बात करें तो हमें पता है कि सर्वर हम क्यों यूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग करना है तो भी हम सर्वर का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कोई सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं और हमारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर हमें कोई हमारे कस्टमर को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, हेल्प डेस्क प्रोवाइड करना है, राइट, तो हम उसके रिलेटेड भी हम सर्वर का यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट कितना टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड कि हमें कैसा सर्वर चाहिए। एंड अगर हम सिर्फ मेमोज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या फिर बुलेटिन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अगर उसके रिलेटेड कोई सर्वर कंसीडर करें, एंड हम कोई इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग के लिए या फिर टेक्निकल सपोर्ट के लिए सर्वर कंसीडर करें, और ये दोनों सर्वर में अगर हम कंपैरिजन करें, तो मेमोज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर्वर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग करने के लिए एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वर चाहिए, हमारे पास बहुत ही रोबोस्ट रिसोर्सेज चाहिए, राइट। सो वी नीड टू डिटरमाइन क्योंकि अगर हम सिर्फ मेमो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, राइट, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो करना है, तो वहां पे इतना रोबोस्ट रिसोर्स वाला सर्वर नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन अगर हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि जहाँ पे हम ऐसे भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे कि हमारे कंप्यूटर पे बैठे बैठे हम हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर के अंदर चेंजेस कर सके, राइट, सो हमें ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, राइट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, वी ऑल्सो नो कि बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स है कि जिसका यूज हम हमारे सर्वर के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनक्रिप्शन, राइट, जो भी ट्रांजैक्शन चैनल है उसके अंदर अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है तो हम वहां पे एनक्रिप्शन टेक्निक का भी हम यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हमारा वेब सर्वर जो हम चूज करते हैं वो ये फीचर सपोर्ट कर सकता होना चाहिए कि अगर हम सिक्योरिटी एनक्रिप्शन थ्रू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारा सर्वर ये फीचर भी सपोर्ट कर सकता होना चाहिए। मीन्स हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम ये सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सर्वर ये सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है, राइट। ओके, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन कि हम कैसा वेब सर्वर सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कि वो सर्वर को हैंडल करना है, एट अ टाइम साइमल्टेनियस कितने यूजर्स वो सर्वर को यूज करेंगे, एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वो यूजर्स वो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे टास्क को हमें कंसिडर करना पड़ेगा इन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कि हम वो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर डालने वाले हैं, वो पर्टिकुलर सर्वर को इतना ट्रैफिक हैंडल करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर डिफरेंट कंसिडरेशन के जो हमें पहले डिटरमाइन करना है, एंड उसके बाद ही हम वेब सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम कोई भी HTTPD सर्वर सिलेक्ट करते हैं तो वो सर्वर कंपनी के रिलेटेड आइडियल तभी है कि जब वो मल्टीट्यूड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। मल्टीट्यूड ऑफ सर्विस मतलब एक से ज्यादा सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो HTTPD सर्वर को सिलेक्ट किया है, इट इज आइडियल फॉर माई कंपनी, बिकॉज वो सर्वर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी पब्लिश कर सकता होना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट दैट पर्टिकुलर सर्वर मस्ट आल्सो एबल टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, दैट इज मल्टीट्यूड ऑफ सर्विस, एक से ज्यादा सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता होना चाहिए, राइट। So students, this is the topic, that is HTTPD server in technology behind the web. Okay. Now another topic is HTML, and it is also within technology behind the web, right? Now what is HTML? We know it is a markup language. We know कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट के पेजेस बनाने हैं, right? Then this HTML is the heart of web. Again I repeat, अगर हमें कोई भी वेबसाइट के पेजेस बनाने हैं, then we can say this HTML is the heart of web, because it is a description language for the pages. Again I repeat, it is a description language for the pages, and the full form of HTML is hypertext markup language. Again I repeat, the full form of HTML is hypertext markup language. Now students, it is a common basic language.
किसके रिलेटेड ये कॉमन बेसिक लैंग्वेज है? अगर हमें वेब के ऊपर कोई भी हाइपर टेक्स्ट को इंटरचेंज करना है, राइट? अगेन आई रिपीट, इट इज अ कॉमन बेसिक लैंग्वेज ऑफ इंटरचेंज फॉर किसके लिए? हाइपर टेक्स्ट को, राइट? बिकॉज ये जो हाइपर टेक्स्ट है दे आर वी कैन से दैट important element in the web, because web के अंदर जो भी information हम provide करते हैं it is in terms of hypertext. That's why we can say this hypertext is a very important element in the web, राइट? और वही इंपॉर्टेंट एलिमेंट को इंटरचेंज करने के लिए हम ये HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हार्ट ऑफ वेब, राइट? ओके, नाउ आपको ये भी पता होगा कि HTML लैंग्वेज किसके बेस के ऊपर से आई है? HTML is based on Standard Generalized Markup Language, that is SGML. Again, I repeat, HTML is based on SGML, that is Standard Generalized Markup Language. And what is it? It is an International Electronic Document Standard. Again, I repeat, it is an International Electronic Document Standard. मतलब एक डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर द ग्लोब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करनी है तो ये HTML लैंग्वेज के ऊपर ही होनी चाहिए, राइट? और ये HTML लैंग्वेज किसके बेस के ऊपर है? SGML, विच इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, राइट? नाउ ये HTML का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. कैसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं? बिकॉज हम HTML का यूज करके ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसे पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, मोर प्रिसाइज हम ऐसा हाइपर टेक्स्ट बना सकते हैं कि जिसके अंदर टाइटल्स होंगे, हेडिंग्स होंगे, ग्राफिक्स भी हो सकती है, लिंक्स भी हो सकती है, राइट? इन शॉर्ट हम ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं HTML का यूज करके कि जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट होंगे, राइट? टाइटल, हेडिंग, इमेजेस, ग्राफिक्स, लिंक, वो सारी चीजें उसके अंदर होगी. और ये सारी चीज कैसे पॉसिबल है? बिकॉज वी हैव HTML टैग्स कि जो हम बॉडी के अंदर एम्बेड कर सकते हैं टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट. अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना है तो हम HTML टैग्स का यूज कर सकते हैं. और ये हम HTML टैग किसके अंदर लिख सकते हैं? विद इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट. नाउ अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाना है देन देयर आर 3 ways टू प्रोड्यूस HTML डॉक्यूमेंट. अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाना है देन देयर आर 3 ways टू प्रोड्यूस HTML डॉक्यूमेंट. फर्स्ट इज हम खुद HTML लिख सकते हैं. सेकंड, हम HTML एडिटर का यूज कर सकते हैं. एंड थर्ड, हम कोई टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन मॉडिफाई दैट टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू अवर नीड. अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाना है तो हम फर्स्ट खुद वो HTML लिख सकते हैं. सेकंड, हम HTML एडिटर का यूज कर सकते हैं. एंड थर्ड, हम कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट एंड आफ्टर दैट वी कैन मॉडिफाई द टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू अवर नीड, राइट? सो कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दीज आर द 3 ways के जिसका हम यूज कर सकते हैं. Another important thing कि ये जो HTML which is a markup language जिसकी हम बात कर रहे हैं, right? ये किसके लिए बनी है? It is a language of communication कि जिसके अंदर हम actual flow of information over the network हम manage करते हैं. बिकॉज आप सोचो, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव करनी है तो आप किसका यूज करके करोगे? ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट का यूज करके करोगे. और वो डॉक्यूमेंट किससे बनता है? HTML का यूज करके बनता है. इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? कि जो एक्चुअली नेटवर्क के ऊपर फ्लो होता है, राइट? हमें ऐसा लगता है कि नेटवर्क के ऊपर तो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन हवा में तो फ्लो नहीं होती है ना स्टूडेंट्स. वो HTML डॉक्यूमेंट थ्रू वो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, राइट? एंड हम HTML के अंदर HTML का यूज करके हम फॉर्म्स भी बना सकते हैं कि जिसका यूज करके हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं या फिर कोई सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम रिलेटेड भी पेज हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दैट इज उसका डिजाइन प्रेजेंटेशन लेयर हम इसके अंदर HTML के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट?
So students, this is all about the topic that is HTML within technology behind the web, right? So students, ये topic that is technology behind the web यहाँ पे complete होता है कि जिसके अंदर हमें कौन कौन सी terminologies को consider करना है, that is HTML, then HTTPD server, HTTP, then URL, right? ये सारी चीजें हमें ये टेक्नोलॉजी बिहाइंड द वेब मतलब वेब के पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही है, इसके अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स कंसिडर करने हैं, राइट? ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।